Dear students, today we are going to discuss about time management. So, what is time? Time का मतलब होता है समय. हम सबके पास बराबर समय होता है. एक दिन में 24 घंटे होते हैं हमारे पास. लेकिन हम किस तरीके से उस समय का उपयोग करते हैं, उसको यूज करते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि हम अपने जीवन में कहाँ तक जाते हैं. आपके साथ में एक कोट शेयर करूंगा जो कि पीटर एफ ड्रकर का है. उन्होंने कहा, टाइम इज द स्केर्सिएस्ट रिसोर्स. स्केर्सिएस्ट, जो सबसे कम पाया जाता है. टाइम सबके पास है लेकिन लिमिटेड है. एंड अनलेस इट इज मैनेज्ड, नथिंग एल्स कैन बी मैनेज्ड. अगर आप अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाओगे तो इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज है जो आप मैनेज नहीं कर सकते. कितनी बड़ी बात कही उन्होंने. What is टाइम मैनेजमेंट? टाइम तो बराबर है लेकिन उसको मैनेज करना, इसका क्या मतलब है? ठीक है, तो टाइम आप अपना समय मैनेज कर सकते हो, या फिर अगर आपके अंडर कोई है तो उसका भी टाइम आप मैनेज कर सकते हो. या फिर इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी आपके पास टाइम अवेलेबल है उसमें आप अपना बेस्ट दो. ठीक है, आप अपना टाइम वेस्ट ना करो. इसी को टाइम मैनेजमेंट कहते हैं. अब टाइम मैनेजमेंट की जरूरत क्यों है? टाइम मैनेजमेंट से क्या फायदा मिलता है? इससे क्या होता है, आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है और आपके दिमाग पर स्ट्रेस कम पड़ता है. और इसमें क्या होता है, आपकी लाइफ में एक बैलेंस बनता है जिसमें आप अपना काम, अपना घर, अपनी प्रोग्रेस और जो भी आपके पर्सनल गोल्स हैं उनमें एक बैलेंस बना के रख सकते हो ताकि आप जीवन में आगे बढ़ सको. तो कौन सी ऐसी चीज है जो आपको अच्छे से टाइम को मैनेज करने से रोकती है? दो चीजें. पहली चीज क्या है? लैक ऑफ नॉलेज ऑफ टाइम मिस्टेक्स. हमें यही नहीं पता कि हम गलती क्या कर रहे हैं टाइम को मैनेज करने में. और दूसरी चीज क्या है कि हमें ऐसे इफेक्टिव मेथड्स नहीं पता हैं जिससे हम अपने टाइम को मैनेज कर सकें. कॉमन टाइम मैनेजमेंट मिस्टेक्स. कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं जो हम अपने टाइम मैनेजमेंट में करते हैं? सबसे पहली चीज क्या है? कीपिंग टू मैनी थिंग्स इन योर हेड. आपके पास अगर 10 चीजें ऐसी हैं जो आपने करनी है, सारी की सारी अपने अपने दिमाग में रखी हुई हैं, तो आप उन चीजों के बारे में ही सोचते रहोगे और उनको करने का आपके पास टाइम ही नहीं होगा. हमेशा स्ट्रेस में रहोगे. और क्या मिस्टेक है? जो भी चीज आपको आपकी अटेंशन ग्रैब करती है, आप उसी की तरफ मुड़ जाते हो, चाहे उस चीज को करना इंपॉर्टेंट है या नहीं है. फिर आप क्या करते हो? उसी काम की तरफ चल पड़ते हो. कोई दोस्त आपके पास आ गया, आप पढ़ रहे थे, उसने बोला चलो खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं. ये भी एक काम है, ठीक है ना. इसमें भी आपका समय लगेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? आपने अपना होमवर्क करना था, वो आपने छोड़ दिया और अट्रैक्ट किसकी तरफ हो गए आप? क्रिकेट खेलने की तरफ. टाइम उस पर भी स्पेंड होगा लेकिन जो जरूरी चीज थी उसको आपने पीछे छोड़ दिया. और क्या मिस्टेक होती है कि आप ऐसी चीजों पे अच्छे से समय बिताते हो जिनको करना भी जरूरी नहीं था. ठीक है, आपने पढ़ाई करनी थी, एग्जाम की तैयारी करनी थी अच्छे से, लेकिन आप क्या करने लग गए? अपना कमरा साफ करने लग गए. हर चीज एकदम सेट करके रखनी है, सफाई होनी चाहिए, बिल्कुल डस्ट का एक पार्टिकल भी नहीं दिखना चाहिए. अच्छे से सफाई कर दी, लेकिन उसकी इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं थी. कल आपका पेपर है, उसमें पढ़ना था आपने उसके लिए. तो क्या किया आपने? गलत जगह पे आपने इफेक्टिवली अपना टास्क कंप्लीट किया. और भी काफी सारी मिस्टेक्स हैं, जैसे कि आप प्रॉपरली प्लानिंग नहीं करो, पुअर प्लानिंग होगी, उससे भी आपका टाइम वेस्ट होगा. अगर आपकी डिसऑर्गेनाइज्ड हो, चीज़ें अपनी जगह पे, प्रॉपर जगह पे नहीं रखी हैं, उससे भी आपका बहुत टाइम वेस्ट होता है. अगर आपने प्रॉपरली काम को डेलीगेट नहीं किया है, अगर आपका कोई सबऑर्डिनेट है या आपका कोई फ्रेंड है, कोई ऐसा काम है जो वो अच्छे से कर लेता है, आपका भाई अच्छे से कोई काम कर लेता है, आपने उसको दे देना चाहिए. जब आपको कोई और ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करो. लेकिन आप ऐसा नहीं करो तो क्या होगा? आप उस पे ही टाइम स्पेंड करते रहोगे. अब हम देखते हैं कि
टाइम को आप किस तरीके से अच्छे से मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो उसके कुछ तरीके होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स को। अब इसमें क्या है, आपने 4 रेक्टेंगल्स बनाने हैं जिसे हम मैट्रिक्स बोलेंगे, और इसमें ऊपर लिखना है अर्जेंट, नॉट अर्जेंट। ठीक है, यहां पे लिखना है इंपॉर्टेंट और नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये जो पहला बॉक्स बना है हमारे पास, इसमें आपने वो वाले काम लिखने हैं, वो वाले टास्क लिखने हैं जो आपके लिए अर्जेंट भी हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, इसमें कोई ऐसी डेडलाइन है जैसे कल एग्जाम है, तो वो आपने कहां पे लिखना है, इस वाले बॉक्स में लिखना है। यहां पे वो लिखना है जो अर्जेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। इतनी अर्जेंट नहीं है, जैसे कल नहीं है, अगले हफ्ते तक हो सकता है काम, लेकिन करना जरूरी है, उसको करना पड़ेगा, लेकिन कोई अर्जेंट नहीं है, तो वो आपने यहां पे लिखना है। वैसे ही जो इंपॉर्टेंट नहीं, जरूरी नहीं है लेकिन अर्जेंट है, वो आप यहां पे लिखोगे। ठीक है, और जो ऐसे काम है जो ना ही अर्जेंट है और ना ही इंपॉर्टेंट है, वो कहां लिखने हैं, 4th वाले बॉक्स में। ठीक है, तो आप देख सकते हो, जब आपने अपने काम डिवाइड कर दिए कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है, अर्जेंट भी नहीं है, तो आपने जब डिवाइड कर दिया तो आप अच्छे से डिसाइड कर सकते हो कौन सा काम आपने पहले करना है। तो सबसे पहले कौन सा करोगे आप, ऑब्वियस सी बात है जो अर्जेंट भी है और इंपॉर्टेंट भी है, ये सबसे पहले करना है। हमारा एम क्या होना चाहिए कि हम क्वाड्रेंट नंबर 2 जो है उसमें 60% ऑफ द टाइम स्पेंड करें। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट कौन सा वाला, जो अर्जेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट लेकिन इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा टाइम हमने यहां पे स्पेंड करना है। ठीक है, आप ये नहीं चाहते कि वो जो काम है जो अभी अर्जेंट नहीं है वो अर्जेंट बने फिर हम करें उसको, नहीं, आपने उसको पहले ही एड्रेस कर लेना है। ठीक है, और बाकी का 20% टाइम जो है वो अपने क्वाड्रेंट 1 को देना है, जो अर्जेंट भी है और इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, क्योंकि वो बहुत कम चीजें होंगी, इसलिए उस पर ज्यादा टाइम नहीं लगाना है हमने। ठीक है, उसको फटाफट से कंप्लीट कर लेना है। और जो बाकी का 20% टाइम बचा है वो क्वाड्रेंट नंबर 3 और 4, जो नीचे वाले 2 बॉक्सेस थे, उस पे आपने 20% टाइम देना है। अब हम आपसे कुछ टिप्स शेयर करेंगे जिसकी मदद से आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या है, जब भी आपने अपना दिन की शुरुआत करनी है, या महीने की शुरुआत कर रहे हो, या साल की शुरुआत कर रहे हो, तो आपने सबसे पहले प्लानिंग करनी है। ठीक है, कि आज मुझे क्या क्या काम करने हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपने उसकी एक टू डू लिस्ट बना लेनी है, एक लिस्ट बना लेनी है, ये काम है। उसके बाद आपने प्रायोरिटाइज करना है। प्रायोरिटाइज कैसे करना है, वही जैसे 4 बॉक्सेस बना लेने हैं, उसमें से जो ज्यादा अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट है, वो फर्स्ट बॉक्स में आ गया, सेकंड बॉक्स में कौन सा आएगा वो भी देख लेना है, थर्ड में और फोर्थ में। ठीक है, उसको डिवाइड कर लेना है, सारे अपने सारे काम डिवाइड कर लेने हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डू नॉट प्रोक्रास्टिनेट। कभी भी आपने अपने काम को डिले नहीं करना है। जब आप अपने काम डिले करते रहोगे फिर क्या होगा, जो अभी अर्जेंट नहीं है काम वो अर्जेंट बन जाएंगे। अगर बहुत सारे काम अर्जेंट बन गए तो फिर आप किस पे ध्यान दे पाओगे, फिर आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ जाएगा और बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी होगा। और आपने क्या कोशिश करनी है कि एक टाइम पर एक काम पर फोकस करना है, एक टाइम पर एक ही काम करना है। अगर आप 2-3 टास्क की तरफ फोकस करने की कोशिश करोगे ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए एक काम को पहले कंप्लीट करो फिर दूसरे पे फोकस करो। ठीक है, और हमेशा गोल लेके चलना है कि हमने जो काम करना है वो इतने समय में उसको कंप्लीट करना है, कोशिश करना है कि उतने ही समय में कंप्लीट हो जाए। सो दैट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। थैंक यू वेरी मच।